विदेश मंत्रालय के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि पासपोर्ट इंडिया के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। पासपोर्ट इंडिया के सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 20 के मुताबिक यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में जो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं हैं उनको भी पासपोर्ट इशू कर सकती है। पासपोर्ट इंडिया के सिटीजनशिप होने का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड भी इंडिया के सिटीजनशिप होने का प्रूफ नहीं होता है। तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप इंडिया के सिटीजन नागरिक हैं या नहीं? लेट्स सी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका बाई बर्थ होता है। अगर आपको बाई बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करनी है तो उसके लिए आपको यह साबित करना पड़ेगा, अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लिए हैं तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के तहत यह साबित करने पड़ेगा कि अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लिए हैं तो आपके माँ बाप की सिटीजनशिप कुछ भी हो, आप भारत के नागरिक होंगे। अगर आप 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्म लिए हैं तो आपके माँ बाप में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप 3 दिसंबर 2004 या 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्म लिए हैं तो आपके दोनों माँ बाप को भारत का सिटीजन होना चाहिए। अगर आपके दोनों माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक है और दूसरे को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। बाई डिसेंट उन लोगों को सिटीजनशिप वो लोग एक्वायर करते हैं जो लोग इंडिया के बाहर जन्म लिए हैं। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर 10 दिसंबर 1992 से पहले जन्म लिया है तो उसके फादर को इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर 10 दिसंबर 1992 या 10 दिसंबर 1992 के बाद इंडिया के बाहर जन्म लिया है तो उसके माँ बाप में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। बाई रजिस्ट्रेशन और बाई नेचुरलाइजेशन के तहत वो लोग इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं जो इंडिया के सिटीजन नहीं होते हैं। जैसे जो लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन OCI कार्ड होल्डर या किसी भारतीय नागरिक ने किसी विदेशी से शादी की है वो लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए उनको 7 साल इंडिया में रहना होता है और दूसरा वो लोग इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए उनको 12 साल इंडिया में रहना होता है। 12 साल में से 1 साल तो उनको इंडिया में कंटिन्यूसली रहना पड़ता है और 1 साल से पहले का 14 साल है उसमें से 11 साल इंडिया में रहना पड़ता है। टोटल उन्हें 12 साल इंडिया में रहना पड़ता है और दूसरा उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। यह नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। और जो 5वां तरीका है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के तहत कोई टेरिटरी कोई क्षेत्र जो भारत का हिस्सा ना हो वो भारत में शामिल हो जाए, वो भारत का हिस्सा बन जाए तो वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, वहाँ के जो निवासी हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे देती है। तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के तहत इस तरह की सिटीजनशिप एक्वायर की जाती है। अब ये तो 5 तरीके सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये 5 तरीके सिटीजनशिप एक्वायर करने के हो गए। और सिटीजनशिप खत्म होने के कितने तरीके होते हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत सिटीजनशिप खत्म होने के 3 तरीके होते हैं, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। रिनंसिएशन में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से सिटीजनशिप भारत की नागरिकता को त्याग देता है तो वो रिनंसिएशन उसको कहते हैं। रिनंसिएशन में कोई अपनी मर्जी से अपनी भारत की नागरिकता उसको त्याग देता है। टर्मिनेशन में अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। ये टर्मिनेशन के थ्रू होता है। और तीसरा डिप्रीवेशन, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप एक्वायर की है और उन्होंने सिटीजनशिप एक्वायर करने में कोई फ्रॉड किया है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है, कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन पेश किया है या फिर कोई मटेरियल छुपाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। ये डिप्रीवेशन के तहत होता है। और डिप्रीवेशन के तहत उन्हीं की सिटीजनशिप नागरिकता खत्म की जाती है जिन्होंने नागरिकता भारत की प्राप्त की हुई है। जो लोग पहले से बाई बर्थ या फिर बाई डिसेंट जो लोग पहले से भारत के नागरिक होते हैं उनकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान नहीं होता है।
उनकी नागरिकता खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है।